नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। समकालीन कलाकार का जो सीरीज चल रहा था उसके अंतर्गत हम मॉडल पेपर 13 आज हम देखेंगे। ठीक है, 13वां मॉडल पेपर है ये। देखिए, क्वेश्चन है आपका कि लतिका कट्ट जी का जन्म किस सन में हुआ था। ये लतिका कट्ट जी हैं, इनका जन्म किस सन में हुआ था। ऑप्शन है आपको दिया गया 1950, 1940, 1948 या फिर 1952। लतिका कट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है लतिका कट्ट जी का वो कब हुआ था? 1948 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करते हैं तो इनका जो जन्म स्थान है वो है आपका गाजियाबाद। कहाँ है आपका? गाजियाबाद है, जो कि कहाँ पड़ता है? यूपी में। ठीक है, यूपी के गाजियाबाद में इनका जन्म हुआ था। कब? 1948 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लतिका कट्ट जी ने VFA की डिग्री कहाँ से प्राप्त की? ठीक है, लतिका कट्ट जी ने VFA की डिग्री कहाँ से प्राप्त की थी? ये क्वेश्चन आपका। ऑप्शन है BHU, ऑप्शन बी है DU, ऑप्शन सी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लतिका कट्ट जी ने जो BFA की डिग्री प्राप्त की थी वो कहाँ से प्राप्त की थी? BHU से प्राप्त की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थी किसकी रचना है? क्या? अर्थी किसकी रचना है? ठीक है, ऑप्शन ए है मृणालिनी मुखर्जी की, ऑप्शन बी है लतिका कट्ट की, ऑप्शन सी है अनीस कपूर की और ऑप्शन डी है जय झरोटिया की। अर्थी जो है वो किसकी रचना है? तो अर्थी जो है वो लतिका कट्ट जी की रचना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजीव गांधी मूर्ति शिल्प के रचनाकार हैं। एक मूर्ति शिल्प है राजीव गांधी, उसके रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए है जय झरोटिया, ऑप्शन बी है जयराम पटेल, ऑप्शन सी है अनीस कपूर और ऑप्शन डी है आपका लतिका कट्ट। राजीव गांधी मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन है? तो ये आपकी लतिका कट्ट जी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सिर्फ राजीव गांधी की ही मूर्ति शिल्प की रचना नहीं की थी, बल्कि नेहरू जी और इंदिरा गांधी की भी मूर्तियां इन्होंने बनाई थी। ठीक है, लतिका कट्ट जी ने इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी मूर्तियों को निर्माण किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेंद्रे का पोर्ट्रेट किसकी रचना है? बेंद्रे का पोर्ट्रेट किसकी रचना है? ऑप्शन ए आपका दिया गया है ध्रुव मिस्त्री, ऑप्शन बी आपका दिया गया है जयराम पटेल, ऑप्शन सी आपका दिया गया है अनीश कपूर और ऑप्शन डी आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बेंद्रे का पोर्ट्रेट किसकी रचना है? आपको ये बताना है। बेंद्रे का पोर्ट्रेट किसकी रचना है? तो ये आपका दिए गए विकल्पों में से इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। इसके बेंद्रे का पोर्ट्रेट के रचनाकार कौन है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सा कलाकार रेडियोलॉजिस्ट है? ठीक है, क्या है? रेडियोलॉजिस्ट है। ऑप्शन ए आपका दिया गया अमरनाथ सहगल है, ऑप्शन बी आपका दिया गया अनीश कपूर है, ऑप्शन सी आपका दिया गया सुधीर पटवर्धन है और ऑप्शन डी आपका दिया गया समीर मंडल है। कौन है ऐसा कलाकार जो रेडियोलॉजिस्ट भी था या रेडियोलॉजिस्ट भी है? तो कौन है इनमें से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुधीर पटवर्धन जी जो हैं वो रेडियोलॉजिस्ट है मुंबई में, और वो ऐसे कलाकार हैं जो रेडियोलॉजिस्ट हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस कलाकार के कला केंद्र में साधारण लोग हैं? कौन से लोग हैं? साधारण लोग। ठीक है, ऐसा कौन सा कलाकार है जिसने अपनी रचनाएं साधारण लोगों के इर्द गिर्द की हैं? विकल्प आपको दिया गया है समीर मंडल, अवधेश मिश्र, ध्रुव मिस्त्री या फिर जय झरोटिया। तो इनमें से किस कलाकार के कला केंद्र में साधारण लोग हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा कि इन विकल्पों में से कोई नहीं। ठीक है, ये चारों विकल्प गलत हैं।
आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऐसा कलाकार है जिसके कला केंद्र में साधारण लोग हैं। ठीक है, तो इन चारों विकल्पों में से कोई भी कलाकार नहीं है जिसके केंद्र के में चार साधारण लोग हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुधीर पटवर्धन का जन्म कब हुआ था? 1950 में, 1949 में, 1947 में, 1948 में। आपको यह बताना है कि सुधीर पटवर्धन जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 1949। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुधीर पटवर्धन जी का जन्म 1949 में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईरानी रेस्तरां का माध्यम क्या है? एक चित्र है ईरानी रेस्तरां। ठीक है, क्या है? एक चित्र है, उसका माध्यम पूछा गया है कि किस माध्यम में ईरानी रेस्तरां की रचना की गई है। विकल्प आपको दिया गया है कैनवास पर तैल रंग में, या फिर कैनवास पर एक्रेलिक में, या फिर वास, या फिर पटचित्र। ठीक है, तो ईरानी रेस्तरां का माध्यम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कैनवास पर तैल रंग। ईरानी रेस्तरां का जो माध्यम है वो क्या है? कैनवास पर तैल रंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रीट प्ले किसकी रचना है? ऑप्शन दिया है सुधीर पटवर्धन, ऑप्शन बी है जयराम, ऑप्शन सी है ध्रुव मिस्त्री और ऑप्शन डी है सुबोध गुप्ता। आपको यह बताना है कि स्ट्रीट प्ले किसकी रचना है। तो ये आपका सुधीर पटवर्धन की रचना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समीर मंडल का जन्म कब हुआ था? 1955 में, 1952 में, 1950 में, या फिर 1948 में। आपको यह बताना है कि समीर मंडल का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1952 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1952 में समीर मंडल का जन्म हुआ था। और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? समीर मंडल जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म पश्चिम बंगाल के 24 परगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के 24 परगना में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 1952 में समीर मंडल जी का जन्म हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तारे जमीन पर किसकी रचना है? ऑप्शन आपको दिया गया है समीर मंडल, ऑप्शन बी है सुधीर पटवर्धन, ऑप्शन सी है सुबोध गुप्ता और ऑप्शन डी है अनीश कपूर। तारे जमीन पर किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए समीर मंडल की रचना है। तारे जमीन पर किसकी रचना है? समीर मंडल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लावर पार्ट चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? क्या है? फ्लावर पार्ट चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? ऑप्शन आपको दिया गया है अवधेश मिश्र जी की है, या फिर सुबोध गुप्ता जी की है, या फिर समीर मंडल जी की है, या फिर अनीश कपूर जी की है। फ्लावर पार्ट किसकी रचना है? तो फ्लावर पार्ट जो है वो किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? समीर मंडल की रचना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समीर मंडल की रचना क्या है? फ्लावर पार्ट, ये एक चित्र श्रृंखला है। नेक्स्ट है आर्सेलर मित्तल आर्बिट किसकी रचना है? क्या है? आर्सेलर मित्तल आर्बिट किसकी रचना है? ऑप्शन आपको दिया गया है समीर मंडल की है, सुधीर पटवर्धन की है, अनीश कपूर की है, या फिर सुबोध गुप्ता की है। आर्सेलर मित्तल आर्बिट किसकी रचना है? तो ये जो है रचना ये आपकी अनीश कपूर की रचना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्सेलर मित्तल जो है वो किसकी रचना है? अनीश कपूर की रचना है। ये है कहाँ पर? तो लंदन ओलंपिक पार्क में है। कहाँ पर है? लंदन ओलंपिक पार्क में है। ये 2012 में बनाई गई थी। इसकी ऊंचाई जो है वो 114.5 मीटर है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्पणा कौर का जन्म कब हुआ था? विकल्प आपको दिया गया है 1954, 1955, 1956 या फिर 1957। आपको बताना है कि अर्पणा कौर जी का जन्म कब हुआ था।
अर्पणा कौर जी का जन्म कब हुआ था? 1954 में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के एक सिख परिवार में हुआ था। 1954 में दिल्ली के एक सिख परिवार में क्या हुआ था? अर्पणा कौर जी का जन्म हुआ था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।